तुम लोग अभी तक सोए नहीं? हम सो नहीं सके, आपकी फिक्र हो रही थी। अच्छा चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। चलो। हमने आपको खिड़की से देखा था, आप बाबा से लड़ रही थी। क्या बाबा अब घर नहीं आएंगे कभी? क्या अब आप लोग अलग हो जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अपने बाबा का तो पता है ना एदा, उन्हें गुस्सा आ गया था तो बड़बड़ाते हुए यहाँ से चले गए। वो आ जाएंगे वापस। मतलब आंटी, बच्चे नहीं हैं हम, जो कुछ हो रहा है सब समझ आ रहा है। बात सुनो मेरी एदा, गौर से सुनो। क्या हो सकता है? यानी मियाँ बीवी में तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। देखो अभी रात ज्यादा हो गई है, हम बाद में बात करेंगे। अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बस बहुत देर हो गई है, वरना सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। चलो शाबाश। एदा, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? चलो मेरा प्यारा बच्चा, चलो तुम भी सो जाओ बच्चों। क्या हो रहा है ये सब? कह रही थी ना मैं तुम्हें, देखा? उमर। बाबा, मैं निसा आपा के घर गामजे और बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। आज रात वहीं रुकेंगे। क्या तुम लोग यहां रुकना नहीं चाहते? शुक्रान और निसा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती बस। समझता हूं मैं। बाबा, आपकी नीयत पर शक नहीं है कोई, समझती हूं, मगर उस औरत का शिकार ना बने प्लीज। मोहतात रहना होगा आपको। फिक्र ना करो बेटी, मुझे सब कुछ मालूम है, सब ठीक हो जाएगा। उमर, रुको जरा। ये पैसे लो, ताहिर को ढूंढो और उसे दे देना। उससे कहना कि सुबह अपने बॉस को दे दे। ठीक है बाबा, मैं कर दूंगा एक काम। चलो। शब बखैर नाना। अच्छा बच्चों, शब बखैर। तुम अपने कमरे से क्यों निकली हो? मैं कहना चाहती थी कि जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। ताहिर की कोई गलती नहीं है, उससे नाराज मत हूं। वो सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम उसे वो पैसे वापस क्यों देना चाहती थी? क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हूं, हक हलाल के पैसे कमाना चाहती हूं। रिशद साहब, ताहिर जब मुझे छोड़ के गया था तब जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी मेरी। नाम खराब हो चुका था मोहल्ले में। चाचा ने भी घर से निकाल दिया था मुझे। बहुत अकेली हो गई थी। मैंने ये जिंदगी नहीं चुनी, ये खुद मिली है मुझको। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि इस जिंदगी से बाहर निकल जाऊं किसी तरह। Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.
O bizim kavuşmalarımıza yarim. Mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim. Mahşere kaldı. Mahpushanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yarim. Ela gözler süzüldü. Pencereden baka baka yarim. Ela gözler süzüldü. Mahpushanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yarim. Ela gözler süzüldü. तो आप यहाँ पर हैं। ये जगह अभी तक खुली क्यों है? किचन बंद है। महमद किचन में सामान समेट रहा है। मैं बस इधर से गुजर रहा था, उसने बुला लिया मुझे, तो फिर बैठ गया गाने। तो उस्ताद ने पुकारा आपको? ये बाबा ने दिए हैं, कल सुबह ले जाकर अपने बॉस को दे दीजिएगा। भाई, क्या भाभी से बात हुई आपकी? वो बात नहीं सुन रही। पीछे भी गया था उसके, मगर वो नहीं सुन रही। मुझे धमकाकर चली गई। देखो उमर, तुम्हें उस औरत के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। भाई आप दोबारा मत शुरू हो जाएं, सबको मालूम हो गया है कि क्या मामला है। वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं ना भी होता तो आपके पीछे जरूर आती, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं? मैं मानता हूं कि मेरा रवैया गलत था, मगर आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि आपका उस औरत से क्या ताल्लुक है। क्यों छुपाया मुझसे? किसकी कॉल आ रही है? नूराना आपा। रिसीव करो। हेलो नूराना आपा। उमर, मत करो ऐसा। उमर, अभी तुम हकान होश में यहाँ नहीं आया हो। है और मत निशा का फेंको सारा यार, सामान उठाओ बाहर इन सब फेंक रहा चीजों है। को, चलो।
नूरान आपा, आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? हाकान आपा का सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक रहे हैं। लानत हो उस पर। चलो चले, जल्दी चलो उमर, आ जाओ। हम बस पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक क्या है, जल्दी कहूँ मैं पहुंचो। तुम्हें हाकान, खुदा के लिए मत करो ऐसा, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसों की खातिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो। तुम अभी होश में नहीं हो, उठाकर सब चीजों को अंदर ले जाओ। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं रखूंगा, चले जाओ। मत करो ऐसे, खुदा के लिए। ओह मेरे खुदा, कितना घटिया इंसान है ये। कितना पागल इंसान है, सारी चीजें उठाकर बाहर फेंक दी। अरे हकान, हकान ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरे भाई देखो, तुम होश में नहीं हो, प्लीज। अरे तुम हो कौन? हाँ, क्यों बीच में आ रहे हो? क्या ये मेरे घर का सामान नहीं है? हाँ हाँ तुम्हारा ही है। ठीक है, जब मेरा है तो जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। लेकिन हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी क्यों होते हैं? पड़ोसी होने के नाते ही कह रहा हूँ मैं, और इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि मत करो ऐसा। इंसान, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। ठीक है, ये शौक भी पूरा कर लो। करूंगी मैं। अम्मी रुक जाए। अम्मी क्या हो गया है? ये नशे में है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी बातों से और भड़क जाएगा। पुलिस को हाकान, फोन करना है ना, करो जाके। ये सब हाकान, कचरा अरे नहीं, किसी क्या काम कर का नहीं, ये क्या कर सारा रहे हो, कचरा हाकान? बात मेरे सुनो। किसी काम का नहीं है, फेंक दूंगा मैं। अब चाहे अपने दरवाजे के आगे फेंकूं या बाहर जाकर फेंकूं, किसी को इससे क्या? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? हाँ देखो, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एक और बात सुनो मेरी। हाँ। मुझे वो औरत भी नहीं चाहिए, अकेला रहना चाहता हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे वो। समझ गया मेरे भाई, समझ गया, सब समझ गया। बिल्कुल ही पागल हो गया है, क्या कुछ कहे जा रहे से खुद समझ नहीं आ रहा। अरे नूरान, तुमने कभी इसे अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए देखा है? ये तो है ही पागल। कौन है उसके पीछे? उमर को जल्दी आ जाना चाहिए यार, वरना ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये पागल कह रहा था कि ये घर इसका है। ये देखो, तुम्हारे किसी काम आ जाएगा। हकान मत करो मेरे भाई। या जो जी चाहिए हकान उठा बात लो। सुनो मेरी, ये प्लीज। टोकरी भी ले लो। हकान देखो, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, या मेरे खुदा। बात मानो मेरी, तुम इस वक्त होश में नहीं हो, मत छोड़ो करो ऐसा। मुझे। बड़ा ही बेशर्म इंसान है। गामजे, क्या हो रहा है? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर से अजीब सी आवाज सुनी है खैर मैंने। होगी इंशाल्लाह। शुक्रान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों क्यों जाग रही हो? क्या कर रही हो? शुक्रान, क्या कर रही हो? ताहिर का सामान कचरे में फेंकने जा रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया शुक्रान? तुमने वक्त देखा है? इतनी रात को तुम बाहर नहीं जा सकती। रुक जाओ, खुदा के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी शुक्रान। मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे फेंक दूंगी, मुझे रोक क्यों रही हो? शुक्रान, बच्चे जाग जाएंगे, खुदा के लिए छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों करती हो यार? रख दो इसे शुक्रान। समझ में नहीं आ रही, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या समझते हो मैं उससे सुलह कर लूंगी, उसे घर के अंदर आने दूंगी? मैंने कहा था ना, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। वो इस दरवाजे पे अब कभी नहीं चढ़ सकता। ठीक है शुक्रान, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करना, मगर अभी वक्त तो देखो। मेरी जान, आ जाओ, अंदर आ जाओ, सुबह फेंक देना इन्हें। छोड़ भी दो ना, जल्दी अंदर आ जाओ। चलो। आप भी जाओ। अच्छा चलो, अच्छा, चलो सामान अंदर तो आओ, उठाने दो, ये वाला भी। जल्दी करो, जल्दी आओ। आ जाओ, लाओ ये मुझे आ पकड़ाओ जाओ शुक्रान। मैं बंद करती हूँ। या अल्लाह, तुमने वक्त देखा है? बात सुनो मेरी शुक्रान, पूरी नींद खत्म होगी मेरी। चलो बैठकर बात करते हैं। आ जाओ शुक्रान। ठीक है। अच्छा चलो। अच्छा, फिर ऐसा करो, बच्चों को लाकर यहाँ पर लिटा दो ताकि आराम से बैठकर बात कर सके हम तीनों। तुम बैठो, सांस लो आराम से, हम देख लेंगे। मैं जगाती हूँ उन्हें। उम्मत, चलो बच्चों उठो जरा। उठो बेटा, उठो, जल्दी करो, तुम्हें बेड में लिटाना है। चलो 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 चलो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मेरी जान, आ जाओ। चलो उठ जाओ बच्चों। पूरी बिल्डिंग वालों को जगा दिया है तुमने। देखो सब लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब और क्या चाह रहे हो तुम? चलो निकलो यहाँ से, चलो। छोड़ो मुझे, मेरा घर है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। एक मुक्का मारूंगा मैं, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम मारोगे हाथ नीचे करो अपना, घटिया इंसान। ये क्या शोर मचा रखा है आधी रात को? ख्याल नहीं किसी का? इज्जत भाई, इज्जत भाई, ये नशे में है, इसने सारे घर का सामान निकाल के बाहर फेंक दिया है। ये झूठ है। देखो, मैं नशे में नहीं हूँ मोहतरम जनाब, ये गुंडे हैं। हमें बुरा क्या है? जबरदस्ती हाँ? ये तीनों मेरे घर में घुस गए। कह रहा हूँ आपसे, आप गवाह रहे, आप भी गवाह रहे।
तुम तो इन्हीं के साथ। हाँ खबीस कहीं का। ये कैसी हरकत है? आधी रात को मेरा मालिक मकान आकर कहता है घर खाली कर दो। ये कहाँ की इंसानियत है? इसे इसके घर में जाने दो ना। हो आपको क्या हो गया? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? ओहो ऐसा नापा, आप तो ऐसा मत कहें। आप वापस घर जाने का कह रही हैं उसे। आप क्या ये सब कुछ नहीं देख रही? घर का सारा सामान निकाल कर फेंक दिया इसने। हमारी बात तक नहीं सुन रहा क्योंकि इसे होश ही नहीं है। मैं फेंकूंगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सब ला के फेंकूंगा। देखा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। देखो नूरान, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका जाकर। सादिक सादिक चाहिए। सादिक क्या कर रहे हो? प्यार की जबान समझ नहीं आती ना, बाहर निकलो। चलो निकलो, निकलो जल्दी। होश में रहो। अल्लाह खैरत करे तुम्हें। ये क्या तमाशा लगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? लानत हो तुम जैसे इंसान पर। उमर आओ से संभालो जल्दी से। हम सबका खून चूस रहे हो। कौन आ गया? खड़े हो। हाथ मत लगाओ मुझे। असल में तो तुम हो जो। बकवास बंद करो अपनी। बकवास है ये? झूठ बोल रहा हूँ मैं? हाँ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। हर वक्त उस वजदान से मिलने छुप छुप कर जाते थे तुम। मुंह में आ रहा है, बोले नहीं आ रहे हो। ताहिर नहीं, ताहिर मत करो ऐसा। होश नहीं ऐसे बिल्कुल भी। कुछ भी कहता है, इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों भाई उस वजदान के पीछे पड़े थे जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। खामोश हो जाओ। मुझे क्या चुप कराओगे घटिया इंसान? ताहिर रुक जाओ प्लीज। खामोश नहीं हो। कहते चले जा रहे हो। ताहिर, ताहिर, ताहिर। इतना मारो मेहमद भाई पकड़े इसे। तो ठीक से मार भी नहीं सकते। सब याद रखूंगा मैं, और इसका बदला लूंगा तुम लोगों से मैं। कसम खा के कहता हूँ तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम लोगों को बर्बाद ना कर दूं। एक एक को मार डालूंगा। तुम धमकी किसको दे रहे हो? हाँ तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो आज तुम्हारी हालत ऐसी ना होती। तुम्हें लगता है कि तुम डरा सकते हो हमें? तुम अब मेरी बहन से दूर रहोगे, समझे? नहीं समझा मैं। उमर, मेरे भाई अभी ये बिल्कुल भी होश में नहीं है। फातिमा साहब भी खड़ी है पीछे। मत करो ऐसा, इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। मारो ना मुझे। कहाँ जा रहे हो? पीछे हटो, पीछे मारो ना। क्या हुआ? मैंने कहा पीछे हटो। उसको देखकर डर गए क्या? अरे रिशद साहब के बच्चों को तो देखो जरा, किस तरह उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हटो सादिक, आज ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। उमर, ताहिर से रुको, आ जाओ। ताहिर रुक जाओ। ताहिर मत करो ऐसा, प्लीज मत करो ऐसा। ताहिर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो होश में नहीं है। दफा हो जाओ। दोबारा मेरे घर में आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? ये क्या? ये मेरा घर है, तुम कौन होती हो निकालने वाली? कॉन्ट्रैक्ट मैंने निसा के साथ किया था, तुम्हारे साथ नहीं किया था। हाँ, मैं उसका शौहर हूँ। कोई नहीं, चलो अब यहाँ से निकल जाओ फौरन। अच्छा ऐसा है? हकान बात सुनो मेरी, तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो अभी। ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। ये सब खत्म नहीं। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, जाओ यहाँ से, जाओ। घटिया इंसान हो। जा यहाँ से। सब यहाँ खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? चले, परेशान करके रख दिया। चले इज्जत भाई, जाएं आप। खुद को मत थकाएं, जाएं प्लीज। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ फातिमा साहिबा, जो भी हुआ। तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। जब से तुम लोग हमारी जिंदगियों में आए हो तब से हर दिन कोई नया तमाशा होता है। हर दिन शोर शराबा और हर दिन लड़ाई। जिंदगी अजाब करके रख दी है हमारी। बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई है। ना जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है इस खानदान की शक्ल। ठीक है अम्मी, बस करें, वो चला गया। अब हम भी अंदर चलते हैं। उठाओ ये सारा सामान और इस जगह की सफाई करो। हाँ अम्मी, ये सारी चीजें उठा लेंगे, आप अंदर चले। हर चीज यहाँ बिखेर के रख दी इन लोगों ने, देखो। मैं कह रही हूँ ना, ये जगह साफ हो जाएगी, आप अंदर चली जाए। लेकर जाओ। बात सुनो, इन्हें चीखने मत देना। ठीक है, ये जगह साफ कर देना। ठीक है। आप भी माफ कर दीजिएगा भाई। अरे क्या हो गया उमर, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे उमर? हमारी जान कब छूटेगी इस आदमी से? अल्लाह करे वो वापस ना आए। अगर ये दोबारा यहाँ पर आया तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ताहिर क्या हो गया? पुरसुकून हो जाओ भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने आप पर कंट्रोल करो प्लीज। तुम बहुत गुस्से में हो, प्लीज। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ इसमें। सब खराब कर दिया इसने। शुक्रिया भाई। अरे कोई बात नहीं उमर। लाए मुझे पकड़ा दे। शुक्राना, ये तुमने क्या दे दिया हमें आधी रात को? ओह चलो, बहुत खा लिया। दांत साफ करने पड़ेंगे। तुम लोग खाओ ना खाओ, मैं तो खाऊंगी। इसे खाने से मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। अगर ये ना खाती तो ताहिर का सारा सामान उठाकर कचरे में फेंक कर आ चुकी होती मैं। नहीं गामजे, चलो खाओ, चलो जल्दी से। हम खा रहे हैं यार, कोई बात नहीं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ध्यान बढ़ता है इससे। वैसे बीज खाते हुए एक बात है, मैं सोचती बहुत अच्छा हूँ।
निसा, क्या वाकई तुम मुझसे तलाक ले रही हो? हाँ बिल्कुल ले रही हूँ। तो क्या तुमने तलाक का केस फाइल कर दिया है? नहीं, वो अभी नहीं किया, मगर जल्दी दायर कर दूंगी। तो किसी वकील वगैरह को जानती हो? नहीं तो। गामजे, क्या तुम्हारी नजर में है कोई अच्छा वकील? है मेरे पास। ठीक है, डिस्काउंट में हम दोनों का केस करवा दो। क्या तुम्हें तलाक चाहिए? मैं भी तो ताहिर से तलाक ले रही हूँ। शुक्रान मेरी जान, तुम क्या कह रही हो? खुदा का खौफ करो। इतना बड़ा फैसला लेना आसान होता है क्या? मुझे देखो, मैंने सारी जिंदगी लगाई, फिर फैसला लिया मैंने। लेकिन मैं नहीं लटका सकती, मुझे तो सब खत्म करना है ताकि दफा हो जाए मेरी जिंदगी से। यार, हकान की बुराई मेरे सामने आ गई थी। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग गया था। ताहिर भाई ऐसे थोड़ी है, बताओ। नंद हो तो तुम्हारे जैसी, पिछले 2 घंटे से अपने भाई की वकालत कर रही है, जैसे तुम्हारा भाई दूध का धुला हुआ, कुछ किया ही नहीं उसने। अरे नहीं शुक्रान, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अब उमर को ही देख लो, वो भी तलाक देना चाहता था। बहुत पछताओ की बात मैं बता रही हूँ, आराम से सोच लो। मोहब्बत है गामजे से उमर को। ताहिर को मोहब्बत नहीं मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है शुक्रान, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ तुम्हें। शुक्रान, क्या तुम ताहिर से मोहब्बत करती हो? सच में मैं नहीं जानती मोहब्बत कैसे होती है। यानी तुम्हारी और उमर जैसी मोहब्बत मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाई। लेकिन तुम हार नहीं मानती, छोड़कर नहीं जाती। जितना हो सकता है रिश्ता ठीक करने की कोशिश करती हो, मेहनत करती हो। ये सब तुमने ताहिर के लिए ही तो किया है। उसके बावजूद जो ताहिर ने तुम्हारे साथ किया, मगर उससे भी तो मेरे साथ ये सब नहीं करना था। काश उसने भी मेरी कदर की होती। कोशिश भी नहीं की, कभी भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बाद शायद ताहिर को अपनी गलती का एहसास हो जाए। यानी ये फैसला तुम्हारा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी जल्दी मत करो। खुदा का खौफ करो यार शुक्रान। वो आदमी तुम्हारे पीछे दरवाजे तक आया था और तुमने भगा दिया वहाँ से। मतलब ये कि तुमने ताहिर को बाबा के घर भिजवा दिया और उमर को इस गामजे ने। शौहर संभाले भी जाते हैं कि नहीं? कभी तुम दोनों ने सोचा है कि वो अकेले बाबा के घर में क्या क्या करते होंगे? इतनी आजादी दे दी उन्हें। उस पटाखा औरत के साथ वहाँ पर अकेले होते हैं, बता रही हूँ तुम्हें। फिर यहाँ आकर तुम दोनों तलाकों की बातें करती रहती हो। मर गए, बर्बाद हो गया सब कुछ। मतलब सारी गलती हमारी हो गई? बिल्कुल, कसूर तो इसके भाइयों का ही है और उन्हीं की हिमायत हो रही है। ऐसी बातें गामजे, तो मुझे ये तो बताओ कि कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि इस वक्त उमर वहाँ क्या कर रहा होगा? दरअसल मुझे तो होती है। तुम बताओ शुक्रान, कभी फिक्र नहीं होती कि तुम्हारा शौहर वहाँ क्या कर रहा है? मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, जो करना है करे। हाँ, शायद थोड़ी सी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसीलिए आराम से बीज खाया मैंने। क्या आराम से बीज खाए इसने? चलो चलो चलो, अपने शौहरों को फोन करो जल्दी। चलो। सुना नहीं तुमने? करो। निसा, मैंने तुम्हें अभी बताया कि मुझे उससे तलाक लेनी है। ये अचानक से तुम्हें नन प्रोमैक्स बनने का भूत क्यों चढ़ गया? देखो, इस वक्त तुम्हें इंसाफ का साथ देना चाहिए निसा। लेकिन निसा तो अपने भाइयों की मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। क्या बातें कर रही हो शुक्रान? इंसाफ की बात करो। मिला लिया फोन? तुम भी करो। बच तो रहा है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा कोई। ठीक है, मगर तुम करती रहना कॉल। सब हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया है। चलो आराम करें। आपको भी इस वक्त तंग किया हमने। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, इतना मुश्किल काम थोड़ी था। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे ताहिर। मैं तुमसे कल ये दुकान पर वसूल कर लूंगा। देखो कैसा हंस रहा है बदमाश।
जवाब नहीं आ रहा कोई। उमर, देखो चाबियां मिल गई हैं, मैंने चेक कर ली है। तुम लॉक कर सकते हो इससे। और कोई काम है तो बताएं। भाई हमें यहीं रुकना चाहिए, वो पागल कभी भी वापस आ सकता है, उसको अपना होश भी नहीं होता। सही कह रहे हो, वैसे भी घर नहीं जा सकते। क्या कहा? घर नहीं जा सकते तुम? क्या मतलब? विजदान हमारे घर पर है। क्या मतलब विजदान घर पर है? उसकी बेटी नीलोफर भाग गई थी। हाँ, और बाबा उसे घर ले आए हैं, तो विजदान उसे लेने हमारे घर आई। तो यानी विजदान इस वक्त तुम्हारे घर पे, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। अगर ऐसी बात थी तो उसकी बेटी देते और भेज देते उसे अपने घर से। बहुत लंबी कहानी है भाई। मेरे भाई देखो, अब मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, तो मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि मुझे सब कुछ बताओ, जो कुछ भी हो रहा है। चलो बैठो। ताहिर, मैं तो कहता हूं चाय बना लो, चाय पीते पीते बात करेंगे। तो बताओ क्या हुआ है? ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? गाम से कॉल करो, करो कॉल उसे। देख क्या रही हो? मैं क्यों पागलों की तरह कॉल करूं? की थी ना मैंने, लेकिन उसने उठाई नहीं। हाय अल्लाह खैर करे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन लोगों के साथ। वैसे शुक्रान, तुम्हें ताहिर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं क्या करती निसा उसके साथ? उसे अलमारी में बंद कर देती मैं। छोटा बच्चा है वो, जो अकल नहीं है उसमें। अब हम उनके पीछे तो नहीं भागेंगे ना? हाँ, हद है। खुद संभालेंगे वो सब कुछ, हमने थोड़ी ऐसा कुछ किया है। क्या हम हर वक्त उनके पीछे ही घूमते रहें कि वो क्या कर रहे हैं निसा? हाँ घूमो, अपने शौहरों के पीछे घूमने में क्या मसला है तुम्हें? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो अकल की बातें करो निसा। तुम दोनों औरतों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चलो गुड नाइट, सो जाओ। जाओ ना। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बीज खा रही हूँ। जो बातें इसके दिमाग में डाल दी हैं तुमने, अब तो नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आएगी इसे। क्या कह दिया ऐसा? बार बार कॉल करने का जो कहा। क्या? तो इस वक्त विजदान और नीलोफर रशद साहब के घर पर रह रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वो दोनों वहाँ हैं? हाँ, फिलहाल तो वो दोनों वहीं हैं। गामजे को कैसे छोड़ सकती हूँ? विजदान के साथ कैसे रहेगी? क्या? रुको, ऐसा नहीं है कुछ भी। शुक्रान और गामजे दोनों नहीं हैं। गामजे और निसा शुक्रान के घर रुके हैं उसके साथ। तो फिर? और ताहिर और उमर बराबर में हैं। बस यही कुछ बताया उसने मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। सादिक और भी कुछ है ताहिर क्या? के स्वेटर वाली कहानी थी, वो नहीं मालूम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सच कह रहा हूँ मैं। देखो तो क्या हालत हो गई है। मेरा फोन कहाँ चला गया? अरे नूरान, किसे कॉल मेरा फोन मुझे गामजे को कॉल करनी है। प्लीज, खुदा के लिए। सादिक प्लीज दो ना, बस 2 मिनट बात करूंगी। ठीक है, तो फिर बाहर जाकर बात करो। आवाज ना आए तुम्हारी, मुझे सुना है। अरे बाहर जाओ ना, बाहर जाकर बात करो नूरान। तो कोई बात ही नहीं समझते। आराम से बात करो उससे। ठीक है, तुम सो जाओ यहाँ पर। जितनी देर भी करनी है बाहर जाकर सादिक। ऐसे गामजे मुझे खुद फोन क्यों नहीं करती? अरे नहीं, नूरान को स्वेटर वाली कहानी सुना देता तो बात बहुत ऊपर तक चली जाती। हाँ, हेलो गामजे, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? सादिक ने भी बताया मुझे कि विजदान और उसकी बेटी तुम्हारे घर ठहरी हुई है। हाँ, ऐसा ही हुआ है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। दिल चाह रहा था वहाँ आके उसके बाल नोचूं, लेकिन अच्छा किया तुम वहाँ से चली गई। सुकून आया मुझे। वैसे यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है गामजे। हक्कान ने हंगामा खड़ा कर दिया था, निसा का सारा सामान बाहर फेंक रहा। क्या? ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है? हुआ क्या है? हाँ, हम तो उसे संभाल ही नहीं पा रहे थे। मैंने तो उमर को फोन कर दिया। उमर और ताहिर यहाँ आए। ताहिर ने हक्कान को खूब पीटा, तब कहीं जाके वो यहाँ से चला गया। हक्कान तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक रहा था। उमर और ताहिर ने आकर उसे निकाल दिया। तुम्हारा सारा सामान वापस रख दिया है। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरे अल्लाह, बहुत शुक्र, ये तो अच्छा हो गया। तुमने देखा कितना जलील आदमी है वो। तो क्या अब भी विजदान वही है क्या? लगता है इसीलिए ताहिर और उमर अपने घर नहीं गए और यहीं निसा के घर पर रुक गए। सारी बात समझ आ गई मुझे।